नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि भारत का एक पीओसी सेक्टर की कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। और इसमें परमानेंट बेसिस वैकेंसी दोस्तों आपका आया है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह जो होना चाहिए वो आपका ITI या अपना डिप्लोमा या BCom करके रखें तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल की तरफ से रिक्वायरमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। भारत की दोस्तों एक नवरत्न कंपनी है पीओसी सेक्टर की, और इंडिया की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में से एक है। और ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका हैदराबाद यूनिट की तरफ से आया है, जो कि एज अ परमानेंट बेसिस आपका वैकेंसीज रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी तरफ से किस किस पोस्ट की वैकेंसीज आई है। सबसे पहले जो पोस्ट है आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग EAT की पोस्ट है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और 3 इयर्स का डिप्लोमा किस डिसिप्लिन या किस ट्रेड्स यानी ब्रांचेस से होना चाहिए वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा पास आउट है 3 इयर्स का, वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके लिए टोटल जो है 12 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें टोटल जो है सीट 12 है, बट इसमें जनरल के लिए 6 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है और ST के लिए 1 वैकेंसीज है। टोटल इसमें सैलरी की बात करें तो देखिए ग्रेड WG 7 CP 6 रहेगा। इसके लिए आपका पे स्केल जो रहेगा आपका 24,500 रहेगा और 3% हर साल आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगी। इस तरह से 90,000 प्लस आपका सैलरी रह सकती है। और अदर अलाउंस भी मिलेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी अलाउंस रहती है वो सारी सुविधा आपको ऐसा मिलने वाली है। उसके बाद टेक्नीशियन C की पोस्ट है। इसमें 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, या आपने 10th के साथ 3 इयर्स का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोई कोर्सेज करके रखे तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका जो है ITI 2 ही ट्रेड में एलिजिबल है। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जिसके लिए 15 सीटें हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन, इनके लिए 2 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 15 सीट है, जिसमें आपका जनरल के लिए 6 वैकेंसीज है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 4 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 वैकेंसीज है, जिसमें आपका जनरल के लिए 1 है, OBC के लिए 1 वैकेंसीज है। और इसकी पे लेवल की बात करें तो 21,500 रहेगा। 3% हर साल सैलरी आपको बढ़ोतरी होगी। और जो है 82,000 पर मंथ आपका जो लास्ट आपका 82,000 तक सैलरी रहेगी, प्लस आपका अदर अलाउंस मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें BCom और BBM होना चाहिए। और BCom और BBM जो आपका 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। और इसके लिए 3 सीटें, जिसमें जनरल के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 1 सीटें रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनलिटी आपका इंडिया होना चाहिए, मस्ट इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। और यहाँ पर एज वगैरह की बात करें तो एज का जो काउंटिंग करी जाएगी वो आपका 1/6/2024 यानी कि 1 जून से आपका एज की क्राइटेरिया होना चाहिए। जिसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपका 28 साल होना चाहिए, और टेक्नीशियन सभी के लिए जो 28 साल होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी SC ST OBC वगैरह है तो आपको एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि OBC नॉन क्रिमिनल के लिए आपका 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। शेड्यूल कास्ट यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST है तो 5 साल का, और PWD कैंडिडेट्स हैं 10 साल का। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको एक्स सर्विसमैन का भी मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसे मैंने आपको पहले बता दिया। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का परसेंटेज भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसमें आपका जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग EAT के लिए आपका जनरल EWS और OBC के लिए 60% होना चाहिए दोस्तों। बाकी आप अगर SC ST PWD है तो 50% भी आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियन C के लिए भी दोस्तों आपका 60% रखा गया, बाकी SC ST है तो 50%। और जूनियर असिस्टेंट का भी जनरल EWS OBC के लिए 60%, SC ST PWD है तो 50% भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका ITI वगैरह के परसेंटेज है। बाकी आप अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ 10th का भी है तो भी अप्लाई देख सकते हो। बट ये जहाँ तक मुझे लगता है ये ITI के परसेंटेज मांग रहा है, या जो भी आपका क्वालिफिकेशन जो इसके लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए जो भी असिस्टेंट क्वालिफिकेशन है जैसे ITI अप्रेंटिसशिप, तो ये परसेंटेज आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर नील रखा गया, यानी कोई भी एक्सपीरियंस नेसेसरी नहीं रखा गया।
अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रजिस्ट्रेशन इन तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज एसेंशियल। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव ऑन द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। द एक्सपायर्ड या इनएक्टिव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसका तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कार्ड होता है वो आपका वैलिड होना चाहिए, और इन एक्सपायर्ड और इनएक्टिव है तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा आपको। तो जो भी कैंडिडेट तेलंगाना स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्ट्रेशन किया है वो आप चेक कर लीजिए, उसका एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए और आपका इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका करंटली वो वर्किंग में रहने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और उनका रिटन टेस्ट होगा 150 नंबर का। ठीक है, इसके लिए आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में आपका 50 क्वेश्चन होगा जो कि नॉन टेक्निकल रहेगा, और पार्ट 2 में आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा। तो जिस ब्रांच से जिस ट्रेड से आप अपने अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से रिलेटेड आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल है, वो आपका सभी के लिए पैटर्न सेम रहने वाली है। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 35% लाना पड़ेगा, बोथ पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में सेपरेटली। ठीक है, उसी तरह से एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 30% बूथ में लाना है, यानी कि पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में सेपरेटली, सभी में आपको पास आउट होना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट तो आपको अगर बढ़ जाती है तो ये आप सभी को पता होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन चार्ज भी रखा गया जो कि 250 रुपये है, और आपका 18% जीएसटी भी इसमें इंक्लूड होंगे। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी जो पेमेंट करना है वो आपको एसबीआई कलेक्ट के थ्रू पेमेंट करना है, जो कि मैंने वीडियो बना के बता रखा है, और यहाँ से डायरेक्टली एसबीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। कैसे आपको पेमेंट करना है सारा डिटेल्स उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट बिल हैदराबाद यूनिट के नाम से पे होगा। यानी कि जब पेमेंट सेलेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट बिल हैदराबाद यूनिट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। बाकी एसबीआई कलेक्ट का आपका पेमेंट हो जाए तो उसका रेफरेंस नंबर आपको नोट डाउन कर लेना, और उसका जो है पेमेंट्स रिसीव होता है वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर एड्रेस जो है अप्लाई करने का लिंक दिया है, जिसको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हो, और एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों आपका जो है OMR सीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए, और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, 11 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुकी है, 11 जुलाई तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो इनके लैंडलाइन नंबर फ़ोन कर सकते हो, या इनके एक हेल्प डेस्क भी है जो कि ईमेल है, आप इसके थ्रू भी हेल्प ले सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।